जो बिजली महंगी आज 83 पैसे पर यूनिट हुई है, पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी देना चाहती हूँ, ये आखिरी इंक्रीज है। अल्लाह ताला इनको बिजली, गैस, सब्जियाँ, मरीज जो हैं वो दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। ये आखिरी ऐलानात हैं इस हुकूमत के। ये हुकूमत घबराना तो शुरू हो गई है। पाकिस्तान की आवाम अब घबराए नहीं, अब हम कहते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के अवाम की तकदीर दोबारा नवाज शरीफ के हाथ में। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत घबराने लगी है। बिजली, गैस और दवाएं महंगी करना हुकूमत का आखिरी इक़दाम है। अवाम महंगाई के झटकों को आखिरी समझें। अवाम के लिए खुशखबरी है कि अब उनकी तकदीर दोबारा नवाज शरीफ के हाथ में है। नैब हुकाम अपने गलों में ढोल डालकर गली गली ऐलान करें, हम खैर मकदम करेंगे। जो वज़ीर आज़म सेलेक्टेड होता है वो इसी तरह के इक़दामात करता है। आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर मुकदमे बनाकर कश्मीरियों को क्या पैगाम दे रहे हैं? मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं इश्तिहारी करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, इनको अदालत बुला रही है। नवाज शरीफ इलाज के लिए गए थे, फरार हो गए। 3 बार के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ वापस आए, पिछला हिसाब तो चुकाए। शहबाज शरीफ बौखलाहट का शिकार हैं, उन पर नैब का शिकंजा है। बिजली महंगी करने के मुआहदे इन लोगों ने किए थे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं जो असेंबली नशिस्त ना जीत सका वो अपोजिशन की नुमाइंदगी कैसे करेगा। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा उसूल के नाम पर वसूल की सियासत की है। अब देखें मौलाना और मीम लीग गठजोड़ का ऊंट किस करवट बैठता है। नून और शीन लीग की गैर मौजूदगी में मीम लीग अपनी पार्टी सियासत का बेड़ा गर्क करने में बिल्कुल आज़ाद है। रही सही गैर मुत्तहिद अपोजिशन की साजिशें हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चारसद्दा में 2.5 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल, मुल्जिमान का पता नहीं चल सका। पुलिस ने हुदूद के तनाज़े तय करने में वक्त लगा दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क मुश्तरका तौर पर चारसद्दा और पेशावर पुलिस के सपोर्ट। क्राइम सीन पर जियो फेंसिंग, तफ्तीशी टीम तश्कील, DPO को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। इब्तदाई तफ्तीश में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। पुलिस का कहना है कि बच्ची को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया, अगले रोज लाश खेतों से मिली। बच्ची के वालिद का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में 12 साल के बच्चे का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। गुज़श्ता रोज से लापता बच्चे की लाश खेतों से मिली। मुलाजिम समेत 3 अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। स्मगलिंग में मुलव्विस सिंध पुलिस के 13 अफसरान और अहलकार बरतरफ। 3 सब इंस्पेक्टर, 3 ASI, 1 हेड कांस्टेबल शामिल। पुलिस ज़राए के मुताबिक बरतरफ पुलिस एहलकार ममनुआ अशिया से भरी गाड़ियां और ईरानी डीजल की स्मगलिंग में मुआवनत फराहम कर रहे थे। इकामा केस में नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के वकील की नैब आमद। कहा ख्वाजा आसिफ मसरूफियत के बायस पेश नहीं हो सकते, वो उनकी जानिब से जवाब जमा करवाने आए हैं। नैब हुकाम ने ख्वाजा आसिफ को इंक्वायरी के लिए तलब किया था। आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की नैब पेशावर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा डिसिप्लिन के पाबंद हैं, इसलिए नैब के दफ्तर आए हैं। मुकदमा दर्ज होने तक नैब नहीं बुला सकता। सिंध हाई कोर्ट में जजीरों का इंतजाम विफाक के सपुर्द करने के खिलाफ दरखास्त। अदालत का विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस। 23 अक्टूबर तक तफसीली जवाब तलब। फैसल वाडा बस ये बता दें कि जब RO के सामने आए थे तब दोहरी शहरियत रखते थे कि नहीं। फैसल वाडा की नाअहली की दरखास्त पर दरखास्त गुजार वकील के इलेक्शन कमीशन में दलाइल। कहा केस को 2.25 साल गुजर चुके हैं, अब इलेक्शन कमीशन फैसला दे दे, वो मजीद पैसे ज़ाया नहीं कर सकते। फैसल वाडा के वकील ने कहा कि 3 दरखास्तों में दर्ज ही नहीं कि वो किस कानून के तहत दायर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि केस का काबिल समाअत होना मैरिज का मामला है, इसका जायजा लेंगे। मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी।
के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि विफाकी वजीर फैसल वावडा की लंदन में 32 मिलियन पाउंड की जायदादें हैं। फैसल वावडा कौम को बताएं उनके पास इतना पैसा कहां से आया। पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए टैक्स देने वाले से कौन पूछेगा ये जायदादें कहां से आई। नून लीग पर तोहमत और गद्दारी के इल्जामात लगाने वाले खुद पाकिस्तान को नोच रहे हैं। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ ने कहा था कि फैसल वावडा नून लीग के लोगों से उनके खिलाफ दायर केस वापस लेने का कह रहे हैं। कोयटा में हेरोइन, अफ्यून, चरस समेत 37 खरब 8 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत की 110 टन से ज्यादा मनशियात को आग लगा दी गई। इंसदाद मनशियात फोर्स के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल आज़म स्वाति ने कहा, शर्म की बात है कि पाकिस्तान मनशियात इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। मनशियात के खात्मे के लिए मुआशरे के हर तबके को किरदार अदा करना होगा। एक तरफ मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, दूसरी तरफ हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की एहतियाती तदाबीर में कमी। फजलुर रहमान ने रायविंड में शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल से हाथ मिलाया। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और मोहम्मद जुबैर उनसे गले भी मिले। विफाकी वजीर शबली फराज ने कराची में कहीं मास्क पहना तो कहीं SOPs को नजरअंदाज कर दिया। मुल्क में कोरोना से एक रोज में मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 583 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8015 हो गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में अब्दुल गनी मजीद समेत 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा से शहादतें तलब कर ली। बयानात रिकॉर्ड करने के लिए 16 अक्टूबर को नैब के गवाह तलब। नवासे रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का चेहलुम। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। जुलूसों के रूट और अतराफ के इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। पंजाब और सिंध में चेहलुम पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के कई शहरों में 8 अक्टूबर के ज़लज़ले को 15 साल मुकम्मल। शहदा के ईसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआया तकरीबात। मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मरकजी तकरीब, 1 मिनट की खामोशी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की यादगार शहदा पर हाजिरी। मीरपुर, रावलाकोट, वादी नीलम, निक्याल, बाग, कोटली, भिम्बर समेत दीगर शहरों में रैलियाँ। बालाकोट में शहरियों का 15 साल से मसाइल हल न होने पर एहतजाज। साल 2005 में आज ही के दिन 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले में 70,000 से ज़ायद अफराद जाम बहक और इससे कहीं ज़्यादा जख्मी हुए थे। एडिशनल IG हैदराबाद डॉक्टर जमील का असातिज़ा के एहतराम के लिए तारीख़ी इक़दाम। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अफसरान असातिज़ा को सैल्यूट पेश करेंगे। एडिशनल IG का कहना है कि अगर कोई उस्ताद थाने में मसला लेकर आए तो सबसे पहले उन्हें सैल्यूट किया जाए। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की बहरिया की मुश्तरका मशकें। PNS जुल्फ़िकार और जनूबी कोरिया के जहाज़ की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क का मकसद पाक जनूबी कोरिया की बहरी अफवाज में ताल्लुकात और ऑपरेशंस को फ़रोग़ देना है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 209 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।